तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जो 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुका हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारे में हीलियम गैस जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हमारा T1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और एक वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है, यानी कि जो P1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है एक वायुमंडलीय दाब यानी कि ATM दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो कि 12 होता है प्रेशर में। तो एक वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है पर 500 मीटर क्यूब भरी है। मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, यानी कि V1 हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा 500 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो P1 T1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट है, नीचे भी देख लीजिए ध्यान से -3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 वायुमंडल, तो इसीलिए हमने P1 V1 पहले ही लिख दिया, ठीक है। तो हीलियम गैस का आयतन जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो T2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा, कितना होगा, तो यानी कि T2 हमारा इतना दिया हुआ है और P2 हमारा कितना दिया हुआ है 0.5 वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। यही चीज़ है हम लोग का, एक गुब्बारे में हीलियम गैस जो है वो इतना और वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब है 500 मीटर क्यूब भरी हुई है। गैस का आयतन मतलब कि उसका V2 पूछ रहा है आपसे कि जो V2 होगा वो कितना होगा, ठीक। तो आपको पता है PV = nRT, यही होता है फॉर्मूला, PV = nRT होता है। यहाँ पर nR क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, यानी कि जो ये T आ जाएगा तो क्या आ जाएगा PV/T हो जाएगा। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं P1 V1/T1, फिर यहाँ पर P2 V2/T2, यही हो सकता है, ठीक है। अब रख देते हैं P1 की जगह पे हमारा क्या है, सही, पहले V2 हमको फाइंड करना है, ये V2 फाइंड करना है, तो सबको इधर एक साइड कर लीजिए। ये T2 है नीचे है तो गुणा होगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी कि P1 में ये P2 नीचे आ जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में T2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ये V2 जो है वो नीचे आ जाएगा, नहीं V2 नहीं P2 जो है वो नीचे आ जाएगा, वो तो मैंने पहले ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। T1 तो यहाँ पर है ऑलरेडी, T1 यहाँ पर लिख देते हैं, V1 जो है वो बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और यहाँ पर हमारा V2 हो गया है ना, यानी कि V2 हमारा V2 बराबर क्या हो जाएगा V1 कितना दिया हुआ है 500 मीटर दिया हुआ है, रख लीजिए 500 मीटर क्यूब रख दीजिए। उसके बाद से ब्रैकेट लगाइए, P1 का मान कितना दिया हुआ है 1 ATM, 1 बटे में P2 का मान कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है, गुणे। एक बात आपको ख्याल रखना है कि जब कभी भी हम लोग को टेम्परेचर रखना है तो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है। यहाँ पर केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला के 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। T1 जो है हमारा 300 केल्विन, यानी कि T1 की जगह पर हमको कितना रखना है 300 रखना है। T2 की जगह पे -3 है ना, तो प्लस में 273 कर दीजिए, हमको केल्विन में बदलने के लिए बस यही शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, है ना, यानी कि हमको T2 की जगह 270 रखना है, तो T2 की जगह हमने 270 यहाँ पर रख दिया। T1 की जगह पे हमको कितना रखना है 300 रख दिया है, तो हमने यहाँ पर 300 केल्विन रख दिया, और V1 हमारा कितना है 500 है, तो हमने यहाँ पर 500 रख दिया। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, नीचे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर में। अब देखिए 2 0 से 2 0 पूरा कैंसिल, 3 9 27 हो गया। अब ये 5 1 कम 5 ये कट गया, तो यहाँ बच गया 100, लिख लेते हैं 100, और गुणे करके क्या बच गया ऊपर में 9 बच गया, तो यहाँ पर लिख दिया 9, यानी कि 900 मीटर क्यूब। ये हमारे क्या हो गया ईजी सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए P1 V1 T1 T2 जो भी है, और PV = nRT, यही फार्मूला होता है आदर्श गैस का। आदर्श गैस का फार्मूला वही है, तो यहाँ पर nR जो है वो नियतांक रहता है, कांस्टेंट है, तो PV/T कर दिया, तो P1 V1/T1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में दिखाया गया है कि A तथा B के मध्य कुल प्रतिरोध है। तो चित्र जो है ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं, थोड़ा सा रफली फिगर, ठीक है। ये हो गया,
मतलब ऐसे ही कुछ, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक दिया हुआ है। तो ये मैंने बहुत बार करवा रखी है, दो 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 सभी के सभी दो दो, दो ओम यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक निकाल दिया है, ए और बी बोल रहा है कि इसका कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, पूरा टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखिए कि जब कुल प्रतिरोध अगर ज्ञात करने के लिए कहे, टोटल आर जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है, तो पहले इन सभी का एक बार आपको गुणा कर देना है ऊपर में और नीचे में क्या करना है, एक बार जोड़ देना है। तो देखिए ये है यानी कि 2 + 2 और फिर गुणे में 2 + 2 हो गया। अब नीचे क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 + 2 और फिर प्लस में 2 + 2 है ना। देखिए 2 + 2 यहाँ पर 2 + 2 गुणे करके एक बार दोनों को हमने ऊपर गुणा कर देना है, दोनों को 2 + 2 फिर गुणे में 2 + 2 और एक बार क्या करना है, नीचे वाले बटे करके हमको एक बार जोड़ देना है। तो 2 + 2 यहाँ पर लिखे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 + 2 एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ देना है। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 × 4 अपॉन में कितना हो गया, 4 + 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 8, 4 × 4 = 16, 8 दूनी 16 यानी कि 2 ओम जो है वो टोटल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, 2 ओम होगा। तो आर जो है वो विंस्टन से, तो आपको ये फिगर देखकर ही पता चल गया होगा, बी ऑप्शन सही है, दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैरेलल और सीरीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है, विंस्टन से तो होता है। तो कई लोग को अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये बीच वाला देख के कन्फ्यूज जाता है, तो सभी लोग आपस में सीरीज पैरेलल जोड़ने लगते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने लगते हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। 71 नंबर भी क्वेश्चन खत्म, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम ट्रिक के साथ, ट्रिक ही मानिए, छोटा है। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लेज़र सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक लेज़र सिग्नल जो है वो चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकंड में वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब कि भेजा जाता है और t सेकंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल c हो, प्रकाश की चाल c होती ही है, तो चंद्रमा की प्रेक्षक से दूरी क्या होगी। तो दूरी आपसे पूछ रहा है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि t सेकेंड में वापस आ जाता है, यानी कि उसको भेजने में समय लगता है और वापस भी आने में समय लगता है। तो यानी टोटल समय जो है वो कितना हो गया, t समय लग गया, और यहाँ से उसको चंद्रमा में जाने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए एक लेज़र को चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकेंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से कितनी होगी, तो उसकी दूरी कितनी होगी, t/2 होगी। अरे भाई जाने में भी समय लग रहा है, आने में, तो दोनों का समय जो है वो पूरा टोटल t लग रहा है। तो चंद्रमा से प्रेक्षक की दूरी कितनी होगी, t/2 होगी, आधी तो होगी, ठीक है। तो जब जाने में और आने में दोनों का समय जब t लग रहा है, तो प्रेक्षक मतलब प्रेक्षक तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, t/2, आधा ही समय लगेगा, क्योंकि वापस आने में पूरा टोटल टाइम t लग रहा है। तो आधा पहुंचने में उसको कितना लगेगा, t/2 लगेगा। बिल्कुल, बस यही कॉन्सेप्ट था, यही खत्म हो गया, t/2 हो गया। और हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। और दूरी हमको फाइंड करना है, समय इधर भेज देंगे, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, बात खत्म, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल जो है वो कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है, समय जो है वो कितना है, t/2 है, यानी कि कितना हो गया, CT/2। कोई ऑप्शन है CT/2 वाला, कोई ऑप्शन है तो बताइए। डी ऑप्शन जो है वो CT/2 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 72 को जो है ख़त्म हो गया, 73 पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 1 मिनट में 54 तरंगे नोट करता है। 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य दिख नहीं रहा, हाँ, नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग जो है वो क्या होगा, आपसे तरंग का वेग जो है आपसे पूछ रहा है, तरंग का वेग जो है कितना होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रति मिनट, यानी कि टाइम जो है वो 1 मिनट दे, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, क्योंकि हम लोग समय जो है वो सेकंड में ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको दूसरा दिया हुआ है कि 1 मिनट में यानी कि एक बार में 54 तरंग नोट करता है और 10 तरंगे 10 मीटर हों,
तो तरंग का जो है वेग जो है वो कितना होगा। तो 54 है, 54 तरंगे नोट करता है 1 मीटर में 1, यानी कि 10 मीटर 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 540 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 540 मीटर हो जाएगा। और आपका फॉर्मूला जो होता है ये क्या है, लेमडा है, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है, v इक्वल टू होता है लेमडा बाई में t, यही होता है आपका लेमडा बाई में t होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, एक प्रेक्षक जो है वो समुद्र के किनारे पर खड़ा है, प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दर 10 मीटर हो तो तरंग का वेग क्या होगा। तो एक तरंग जो है वो 10 मीटर की है, तो 54 तरंगे कितनी होगी, 54 का गुणा 10 में कर देंगे तो 540 मीटर हो जाएगी। यानी कि लेमडा बराबर हमारा कितना आ गया, 540 आ गया। अपॉन में टी जो है हमारा कितना है 60 है, 1060 का 6 9 54, यानी कि 9 मीटर 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 मीटर पर सेकेंड वेग है, तो वी बराबर क्या आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बस ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ऑप्शन जो है वो आपका 9 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। 74 74 नंबर क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के गोले, एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्या r है और 2r है। एक का गोला है जो r का है उसकी त्रिज्या, और दूसरी गोला जो है वो कितना है 2r का है। तो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का जो मान होगा समानुपाती होगा, किसके समानुपात में होगा, ठीक है। तो देखिए, एक ऐसे है और एक बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या आपको r दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या जो है वो आपका 2r दिया हुआ है ना। और आपको पता है कि दोनों का आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, आकर्षण बल होता है, F बराबर क्या होता है Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही होगा ना। तो एक ये भी m है, ये भी m है, तो ये m तो खैर छोड़िए, जान दीजिए। r जो है वो कितना हो गया 1r 2r, यानी कि 1r और प्लस में 2r कितना हो गया 3r हो जाएगा। आपका पूछ रहे कि समानुपाती जो है वो बल जो है, ये बल जो है वो किसके समानुपाती में होगा। तो Gm1m2 ये तो खैर खत्म हो गया, कांस्टेंट है वो खत्म हो गया, अपन r स्क्वायर, r के ये स्मॉल नहीं कैपिटल R होता है, तो r जो है वो कितना होगा, तो r बराबर कितना हो गया 3r हो गया, ठीक है। यानी कि इस r की जगह पर हम लोग को क्या रखना है 3r रखना है। तो Gm1m2 अपॉन में 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3 त्रिके 9 r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये तो अपना कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 3 त्रिके 9 r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 भी कांस्टेंट है, इसको भी खत्म कर देते हैं, नियत है, ये भी स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, r स्क्वायर का आएगा कि नहीं, यही वेरिएबल है, तो r स्क्वायर के आएगा। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, ये पूछा आपसे समानुपाती, समानुपाती मतलब एकदम सामने सामने, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r -2 के, यही तो होता है, बट्टे में r स्क्वायर है, ऊपर जाएगा r -2 हो जाएगा। तो f जो है यानी कि जो बल है वो किसके समानुपाती है, तो r के पावर -2 के, ठीक। तो r के पावर -2 के ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन से होगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, r के पावर -2 के क्या है समानुपाती है। अगला क्वेश्चन 75, तो फिजिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 न्यूटन का एक समान बल, 4 न्यूटन का एक समान बल, 75 जो है वो आपका 4 न्यूटन का एक समान बल, यानी कि जो F जो है वो कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, 40 kg का है पिंड, उस पर 2 मीटर की दूरी तक जो है वो कार्य करता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है F जो है वो कितना है 2 मीटर है, ठीक है। F हो गया, S हो गया, 2 मीटर तक कार्य करता है। तो पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा जो है वो हमारी क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि जो K है वो आपसे पूछ रहा है, K जो है वो कितना होगा। तो एक ही पदार्थ के एक 4 न्यूटन एक समान बल 40 किग्रा, ठीक है, पिंड पर 20 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि S तो जो है वो कितना है हमारा 2 मीटर है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, तो कार्य और ऊर्जा दोनों आपसे रिलेशन पूछा है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ा होगा,
कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है, W बराबर कार होता है और ऊर्जा यानी कि K फाइनल माइनस में K इनिशियल, ये होता है ऊर्जा। तो KF यानी कि हमको काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, चलिए ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। F बराबर K बराबर क्या होता है, हाफ M U स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल है यानी कि प्रारंभिक वेग है ये, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग U कहते हैं। और U जो है यहाँ पर क्या है, U जो है वो क्या है, U बराबर क्या है, 0 है, यानी कि U बराबर जब 0 रखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि KF माइनस में U, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, KF माइनस में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। और W बराबर क्या होता है आपको पता है, F इंटू S होता है बराबर में K, तो F का मान कितना दिया हुआ है 4 और गुणे S का मान दिया हुआ है 2, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर K बराबर क्या हो जाएगा 8, K बराबर क्या हो जाएगा 8 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कोई है 8 जूल वाला, सी ऑप्शन देखिए 8 जूल, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल, तो 8 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो आपका पूरा ये है जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि भौतिक विज्ञान का आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय टाटा, थैंक यू।